झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक ट्वीट किया है और वह ट्वीट है कि हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। जी हाँ, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा का परिणाम आया, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो परिणाम आया है क्या झारखंड में दोहराया जाएगा। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुस्कान है और उस मुस्कान के पीछे कई सारी रहस्य छिपी हुई है और उस रहस्य को अगर हम उसके पीछे से पर्दा को उठाए तो वह रहस्य कहती है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम सबसे पहले देवराज जी आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार से हरियाणा में आप लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या वही रणनीति के साथ झारखंड में भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? निश्चित तौर पे अभी आपने जिक्र किया कि चंपाई सोरेन जी ने जो कहा है कि हरियाणा अभी झांकी है, झारखंड अभी बाकी है जी। मोदी जी के विश्वास और विकास के मॉडल की जीत हरियाणा में देखने को मिली है। जो हमने पिछले 10 वर्षों में काम हरियाणा में किया था उसमें मोहर जनता ने लगाया है और निश्चित तौर पे इसी विश्वास के साथ हम आने वाले समय में झारखंड में भी अपनी सरकार बनाएंगे। हरियाणा तो आप जीत गए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर को देखें तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को ठेपा दिखाने का काम की है। क्या अगर जम्मू कश्मीर वाली जो रणनीति है अगर झारखंड में कुछ होती है तो क्या आप लोगों को तकलीफ होगी या यहाँ पर कुछ नया प्लानिंग के साथ आप लोग उतरेंगे? देखिए, जम्मू में हम जीते हैं, जम्मू में हम आगे हैं और कश्मीर में हम शुरू से कमजोर थे, अभी भी हैं और आगे मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पे अगली बार जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो ये झारखंड में जो जनता है उसमें अंडर करंट है। आज हरियाणा में आप लोगों को सबका एग्जिट पोल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जनता में बीजेपी को लाने का मन बना लिया। उसी तरीके से जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ये जनता बनाने जा रही है। अगर हम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी देखें तो कुछ दिन पहले ही पंच प्रण की घोषणा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ की माता बहनों को हम लोग 2100 रुपये देने का काम करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद है। सबसे पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि क्या आप मैया योजना का लाभ लेती हैं? जी नहीं, मैया योजना अभी 2 महीना से सरकार मैया योजना को निकाले हैं। 5 साल से सरकार कहाँ थे? 5 साल से वो क्यों नहीं निकाला है? अभी जो जमशेदपुर में हुआ छात्रावास है, छात्रावास क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को वहाँ से क्यों भगाया है? अभी बोला है 310 अभी सीट दे रहे हैं, अभी आज बोला है कि ये करेंगे, तो अभी सरकार को नींद आ रहा है, नींद खुल रहा है। अब 5 साल से सरकार क्या कर रहे थे? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम 48 लाख महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो 10 साल से कर रहे हैं, वो 10 साल से कुछ किया है? अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, उनको वोट लेने का टाइम आ गया, तो अभी महिला लोग को उसको खोज हो रहा है। कहाँ महिला लोग है? अब महिला लोग का मोहल्ला में क्या हो रहा है, कहाँ डकैती हो रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, महिला लोग का छिनताई हो रहा है, वो सब सरकार कहाँ जा रहा है? उस समय तो सरकार नहीं जा रहे हैं। अभी 1 रुपया का जो रजिस्ट्री हो रहा था महिला के लोग के लिए, तो एक वो भी तो उपलब्ध करा जाए, वो क्यों बंद करा गया है? तो समय सबसे पहले तो महिला का तय ही रोजी रोटी उछीन लिया ना, 1 रुपया का रजिस्ट्री वो नहीं किया है, वो बंद कर दिया है। देखिए, एक बात सही बोले विशाल जी कि जिस तरह से महिलाओं के आज आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आप सबको पता होगा कि लगभग 7000, अब 7000 से भी ऊपर उसको आप देख सकते हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं घट चुकी है इनके शासन में। एक तरफ हम महिलाओं के साथ अस्मिता से अब खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ आज हत्या, बलात्कार, छिनताई आदि आदि आज महिलाओं के साथ जिस तरह से हो रहा है, आज असुरक्षित महसूस, आज घर से निकलने में उनको 100 बार सोचना पड़ता है महिलाओं को कि अपनी इनकी बेटी बहन जो घर से निकलती है, छात्राएं जो स्कूल कॉलेज के लिए निकलती हैं, वो गार्जियन सोचते हैं कि जब सुरक्षित जब तक ये घर नहीं लौट जाए तब तक वो चिंतित रहते हैं कि सही सलामत हो। तो एक तरफ से उसकी अस्मिता से अब खिलवाड़ कर रहे हैं, अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, उसके सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब अंतिम समय में ये चुनावी एजेंडा के रूप में महिलाओं को खुश करने के लिए जिस तरह से मैया योजना आप लागू किए हैं, 2 महीना कितना दीजिएगा? 2000, 3000, उसके बाद अब सरकार में रहिएगा नहीं रहिएगा वो तो जनता आपको सबक सिखाई है। तो आज जो हर तरफ झारखंड में कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि हर तरफ चर्चा है मैया योजना, मैया योजना, तो कब तक ठकिएगा? इसीलिए तो मैं कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी है, अब दोबारा झारखंड की जनता अब नहीं चढ़ने देगी। आप उस मुगालते में ना रहें। आज महिलाएं समझ चुकी हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं हैं। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता हैं
जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार या फिर भाजपा की सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगा। उनका तो संभावना नहीं कि हेमंत सोरेन दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। इस राज्य में बालू को बेचने वाले गरीब गुरुआ जो कमाते हैं नदी से बालू निकाल के, वैसे सरकार को चुन के फिर 5 साल झेलेंगे। जो झेल चुके हैं अब दोबारा हेमंत सरकार को झेलने वाले नहीं है। झारखंड के जनता सब समझ चुके हैं। अब की बार बीजेपी की सरकार। अजय जी, झारखंड सरकार तो किसानों की ऋण माफ़ी कर रही है मैया सम्मान योजना के मंच से, जो कि वो चुनावी जो यात्रा निकाले हैं उस मंच से कहा जाता है कि हम किसानों के साथ ऋण माफ़ी हो रही है। देखिए, आप उनका घोषणा पत्र देखिएगा, चाहे कांग्रेस का हो या जेएमएम का हो, जितना भी घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था, एक भी ऐसा वादा आप उठा के देख लीजिए उन्होंने पूरा नहीं किया। अब क्या है, अब चुनाव आ रहा है। पहले बोला जाता था कि हमको खजाना खाली मिला, है ना। अब अचानक से लोगों का खजाना भर गया है, अब लुटा रहे हैं। अचानक से खजाना भरा कैसे भाई? अब मैया सम्मान योजना जब चुनाव आया उस समय आप ला रहे हैं, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और कि रही बात किसानों की, तो ये पठारी इलाका है ना। यहाँ आज भी आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित है। क्या हेमंत सोरेन जी को क्या आदिवासियों की चिंता है? क्या किसानों की चिंता है? नहीं है। अगर ऋण माफ़ किया गया है तो दिखाए ना कितना ऋण माफ़ किया। सिर्फ कैंप लगा के ऋण माफ़ी नहीं होता है। चलिए, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है, इस बार भी दावा कर रही है कि झारखंड में हमारी ही सरकार बनेगी। दावा करना, कथनी और करनी उनके चुनावी घोषणा पत्र में पहले उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। दिया क्या? नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। दिया क्या? तो उनकी कहानी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जरा भी अंतर नहीं होता है। अगर मैया सम्मान योजना जो है ये मात्र 2 महीना के लिए अगर जो है उन्होंने लागू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी गो दीदी योजना जो है ना, पूरे झारखंड प्रदेश की महिलाओं के सम्मान में जो है एक बड़ी योजना, जो कि जो है पूरे देश का सबसे बड़ा योजना होगा, जो कि सभी लोगों का, उसमें 18 वर्ष से ऊपर की सारे लोगों को जो है उस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जेएसएससी और सीजीएल में जिस तरह से घोटाला किया, युवाओं को खुश करने के लिए अब जेएसएससी और सीजीएल का परीक्षा ले रहा है। नेट बंद किया तो ताकि हमारे जो काले कारनामे हैं वो बाहर नहीं जाएं। अब सबको पता कि वो तो लीक हो ही चुका है। ये तो सिर्फ दिखाना था कि नहीं, कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जा रहा है, जबकि यहाँ कदाचार युक्त परीक्षा लिया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे झारखंड के युवा आज विद्यार्थी आज धरना पर हैं। आज इस तरह से जिस तरह से आज किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी ये सरकार है, ये सब के सब वर्ग सब समझ चुके हैं। अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चलिए, तो चंपाई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर झारखंड की राजनीति में खलबली मचा दी है कि हरियाणा में तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। आने वाला समय में पता चल जाएगा कि चंपाई सोरेन ने जो पोस्ट किया है उसमें कितना दम है।